10th स्टडी बाय पी के झा में आप लोग का स्वागत है। आज अपने लोग लाइट प्रकाश MCQ पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप लोग PDF हर एक चैप्टर का लेना चाहते हैं और ग्रुप डिस्कशन करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में होता है। इसका राइट आंसर होगा ए, कम होता है। तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो लेंस दो प्रकार का होता है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। फिर अवतल लेंस किसे कहते हैं? यह बीच में पतला होता है, इसलिए इसे अवतल लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? बीच में उठा रहता है, इसलिए इसे उत्तल लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है। पावर वाले चश्मे को पानी में भिगाने पर क्षमता क्या होगा? घट जाएगा। राइट आंसर भी होगा। और कोई चश्मा है जो पावर वाला है, उसको अगर पानी में दे दीजिएगा तो उसका पावर जो है घट जाएगा। और क्वेश्चन पूछ सकता है तो धूप वाले चश्मे में पावर कितना रहता है? तो 0 डायोप्टर होता है। पावर को अपने लोग डायोप्टर के द्वारा दर्शाते हैं, D द्वारा। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है जो अवतल लेंस जो होगा उसका पावर जो होगा क्या होगा? तो अवतल लेंस की पावर निगेटिव होगा और उत्तल लेंस की पावर जो होगा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अर्थात P बराबर 1/1 मीटर बाय F होगा। फॉर्मूला है पावर क्षमता बराबर P बराबर 1/F। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। राइट आंसर है इसका B, उत्तल दर्पण में। इसका प्रयोग करते हैं साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर के रूप में वाहन में काम किया जाता है इसका, बगल में देखने के लिए, पीछे के वस्तु को देखने के लिए। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है जो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब कब बनता है? जब वस्तु C पर रहेगा, अर्थात वक्रता केंद्र पर रहेगा, तब बनेगा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? प्रकाश जो है प्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल में प्रकाश की चाल कितना होगा? 2.25 × 10⁸। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है निर्वात में कितना होगा प्रकाश की चाल? निर्वात में 3 × 10⁸। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कांच में कितना होगा? कांच में 2 × 10⁸। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है जो तारपीन में प्रकाश की चाल कितना होगा? 2.04 × 10⁸। फिर नायलॉन में पूछेगा प्रकाश की चाल कितना होगा? नायलॉन में 1.96 × 10⁸। तो याद रखिएगा। 8th नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। आपतन कोण परावर्तन कोण के होते हैं, यह किसका नियम है? तो ये परावर्तन का नियम है। परावर्तन का 2 नियम होता है और अपवर्तन का भी 2 नियम होता है। परावर्तन का एक नियम ये हुआ, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। दूसरा नियम यह है तो कोई समतल सतह है, अगर लाइट यहाँ पर आएगी तो ये आएगी तो इसको कहेंगे आपतित किरण। आपतित किरण यहीं से लौट जाएगी तो ये होगी परावर्तित किरण। और यहाँ से सीधा लाइट आएगी और लौट जाएगी, वे हुआ अभिलंब। तो यहाँ पर परिभाषा देखिएगा, परावर्तन का दूसरा नियम, आपतित किरण
और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही सतह पर होगा, तो यही हुआ परावर्तन का दूसरा नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब जो होगा तीनों एक ही सतह पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्रता केंद्र निर्भर करता है वेवलेंथ और मीडियम दोनों पर करता है निर्भर। इसका राइट आंसर सी होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, हीरा का क्रांति कोण होता है 2.4 डिग्री। इक्कीस नंबर क्वेश्चन है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f सूत्र है। किसके लिए सूत्र है यह लेंस के लिए है। लेंस में माइनस रहता है, यही क्वेश्चन रहेगा। दर्पण का सूत्र बताया है तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होगा। फिर यही पूछेगा जो आवर्धन का सूत्र बताने के लिए, आवर्धन को m से लिखते हैं, स्मॉल m से। इसका सूत्र पूछेगा तो क्या बोलिएगा, दर्पण में आवर्धन में दर्पण का सूत्र -v/u और लेंस में आवर्धन सूत्र तो v/u, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब कब बनता है। अब ये बताए थे हम, सी पर जब रहेगा वस्तु अर्थात वक्रता केंद्र पर रहेगा वस्तु तब वो बनेगा बराबर। कुछ अब अतिरिक्त क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे में लेंस पूछेगा कितने प्रकार के होते हैं, तो लेंस होगा 2 प्रकार का, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। फिर क्वेश्चन पूछेगा तो अवतल लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो अवतल लेंस होते हैं 3 प्रकार के। पहला उभयावतल, उभयावतल इसका डायग्राम बोलेगा बनाने के लिए, ऐसा हुआ इसका डायग्राम उभयावतल। फिर एक और है दूसरा समतयावतल, समतयावतल इसका डायग्राम बोलेगा बनाने के लिए, तो ऐसे बनाया जाएगा। फिर तीसरा है उत्तलावतल, इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है जो उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तल लेंस भी 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला देखिए कौन है, उभयावतल, उभयोत्तल इसका डायग्राम नॉर्मल है। दूसरा नंबर समतलोत्तल, समतलोत्तल इसका डायग्राम ऐसा है। तीसरा नंबर है अवयवोत्तल, अवतलोत्तल इसका डायग्राम देखिएगा। इसका डायग्राम ये हुआ। अर्थात उत्तल लेंस 3 प्रकार के होते हैं, उभयोत्तल, समतलोत्तल और अवतलोत्तल। और अवतल लेंस 3 प्रकार के होते हैं, उभयोत्तल, समतलोत्तल, उत्तलावतल। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।